आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको पेश कर रहे हैं टॉप 10 हिंदी डब्ड नेटफ्लिक्स वेब सीरीज की बेहतरीन लाइनअप। अगर आपको मजेदार थ्रिल और मनोरंजन पसंद है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और यहां तक कि हम जान सकें कि ये सीरीज क्यों है हमारे टॉप 10 में। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी ये मजेदार यात्रा। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है ओज़ार्क। ओज़ार्क एक अमेरिकी वेब सीरीज है जिसने 2017 में दर्शकों को प्रभावित किया था। यह कहानी एक वसाई मार्टी बर्ड और उसके परिवार की है, जिन्हें एक नागरिक की तरह लगता है कि वह एक धन्य और सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन असलियता यह है कि वह ब्लैक मनी वॉशिंग के रास्ते से गुजर रहे हैं। जब वह एक गलती करते हैं तो उन्हें अपने परिवार के साथ ब्लू माउंटेन जिंदगी छोड़कर उच्चतमी पर उतरना होता है, जहां उन्हें एक नए क्रिमिनल गोलीथ के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। सीरीज में नैरेटर उनकी पुरानी स्थितियों और नई चुनौतियों को दर्शाता है, जैसे कि उन्हें नए गैंगस्टर्स से निपटना पड़ता है, धन को सुरक्षित रखने का प्रयास करना होता है और समाज में उनकी पहचान छिपाने की कोशिश करनी होती है। ये एक रोमांचक और थ्रिलर भरपूर सीरीज है जो दर्शकों को संवाद के साथ जुड़ने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं और 9वें स्थान पर है नार्कोस। नार्कोस एक वेब सीरीज है जो कोलंबिया के महान ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार की कहानी पर आधारित है। यह सीरीज उनके ड्रग कार्रवाई और उनकी संघर्षपूर्ण जीवन को दिखाती है, जिनमें वे महान ड्रग किंग बनने के लिए किए गए दुर्घटनात्मक प्रयासों का सामर्थ्यवर्धन करते हैं। इस सीरीज में व्यापारी, पुलिसकर्मी और एजेंट्स की कहानियों के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे पैब्लो एस्कोबार ने कोकेन उत्पादन और विपणन में अपना अत्यधिक सफल व्यवसाय बनाया। सीरीज में उनकी विशेष ध्यान दिए गए संघर्षों, विश्वव्यापी ड्रग गठजोड़ के खिलाफ का भी वर्णन किया गया है। यह सीरीज दर्शकों को कोलंबिया के ड्रग युद्ध के पीछे की रहस्यमयी दुनिया में ले जाती है, जिसमें वैश्विक सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हैं। आइए अब हम आते हैं 8वें नंबर पर, लॉस्ट इन स्पेस। लॉस्ट इन स्पेस एक वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा सकती है। यह एक साइंस फिक्शन ड्रामा है जो एक परिवार की कहानी केंद्रित करती है जो एक अनजान प्लैनेट पर फंस जाता है। इसका प्लॉट उनकी प्रतिष्ठा और सर्वाइवल के चारों ओर घूमती है जब वे अपने नए प्लैनेट पर रहने की कोशिश करते हैं। सीजन 1 में यह परिवार एक गलत लैंडिंग के कारण एक अनजान प्लैनेट पर फंस जाता है, जहां उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए नए रास्तों का पता लगाना होता है। उन्हें विभिन्न मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही उन्हें ग्रह के रहस्यमयी और जानलेवा राज्यों का पता चलता है। इस श्रृंगारिक वेब सीरीज की कहानी मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों, उनके साथी ग्रहणों और उनके नए प्लैनेट के निवासियों के साथ उनकी संघर्षों पर केंद्रित है। यह साइंस फिक्शन और एडवेंचर का मिश्रण है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तत्व भी शामिल हैं। 7वें स्थान पर हम देखते हैं ऑल्टर्ड कार्बन। ऑल्टर्ड कार्बन एक साइंस फिक्शन नॉवल सीरीज के आधारित है और एक दुनिया में होती है जहां व्यक्तियों की आत्मा और मन को एक शरीर से दूसरे में ट्रांसफर जा सकता है। कहानी का मुख्य पात्र ताकोवा टेलर किनई, जिसे जोब किलमोर ने निभाया है, एक सोल्डियर होता है जिसकी आत्मा कई शरीरों में ट्रांसफर हो चुकी है। उसे एक धरोहरी नायक की मौत की जांच के लिए बुलाया जाता है, जो अमीर वर्ग की अमरता के लिए लड़ चुका है। इस प्रक्रिया में वह एक दिलचस्प मुद्दों का सामना करता है, जैसे कि जीवन और मृत्यु की मानवीय परिप्रेक्ष्य में सवाल। इस श्रृंगारिक वेब सीरीज का मुख्य विषय व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों, तकनीकी प्रगति और नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में है। यह व्यक्ति की पहचान और शरीर के महत्व के विचारों को चुनौती देती है और वर्चुअल अमरता के नायक की कहानी के माध्यम से विचार करती है। आगे बढ़ते हैं और 6वें स्थान पर है एलीट। एलीट एक स्पेनिश वेब सीरीज है जिसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है। इसमें एक हाई स्कूल में होने वाली कहानियों को दिखाया गया है, जहां पर्याप्त सामाजिक और व्यक्तिगत मुद्दों के साथ साथ संबंध भी हैं। सीरीज में रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर और मिस्ट्री का एक मिश्रण होता है। सीरीज का केंद्रीय कथा
स्कूल के एकल और पैसे वाले स्टूडेंट्स समुदाय के सदस्यों के बीच की उनकी जीवनों को घेरे हुए है जब एक हत्या की घटना होती है। इसके साथ ही उनकी सामाजिक विभिन्नताओं और समस्याओं को भी दिखाया जाता है। सीरीज के प्रमुख चरणों में छात्रों के रिश्तों, स्नेह और संघर्षों को प्रमुखता दी गई है, जिनका समाज में उनकी स्थिति और उनके अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है। 5वें स्थान पर हे वाइकिंग्स। वाइकिंग्स एक वेब सीरीज है जो नॉर्डिक वॉरियर्स के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने मध्यकालीन यूरोप में अपनी साहसी यात्राएं की। यह सीरीज रग्नर लोथब्रोक, एक लीडिंग वाइकिंग, और उसके परिवार की कहानी पर केंद्रित है, जिनका जीवन और यात्राएं उनके युद्ध कौशल, साहस और संघर्षों की कहानियों के साथ दिखाए गए हैं। इस सीरीज में वाइकिंग्स की जीवन शैली, उनके सम्राटीय समर्थन, विजयों, हानियों और रिश्तों का परिप्रेक्ष्य दिखाया गया है। यह सीरीज स्वीडन, दानमार्क और नॉर्वे जैसे स्थलों पर ध्यान देती है, जहां से वाइकिंग्स उद्धारण और लूटपाट के लिए निकलते थे। वाइकिंग्स में युद्ध, धर्म, संगठन और पारिवारिक मुद्दों के प्रति मानवता की सोच को प्रकट किया गया है, जिससे यह एक दिलचस्प और मनोरंजक सीरीज बनती है। 4वें स्थान पर है डेयरडेविल। डेयरडेविल एक वेब सीरीज है जो मार्वल कॉमिक्स के सुपरहीरो डेयरडेविल पर आधारित है। डेयरडेविल का असली नाम मैट मर्डॉक है, जो एक न्यायिक एडवोकेट होने के साथ साथ रात्र में अंधेरे में अपने बिना दृष्टि के सेंस का उपयोग करके अपराधियों का सिर मारता है। इस सीरीज में हम देखते हैं कि मैट मर्डॉक कैसे एक दोहरी जीवन जीते हैं, एक दिन में न्यायिक के रूप में और रात्र में डेयरडेविल के रूप में। वह हेलगैट क्लब के साथियों के साथ संगठनित अपराध से लड़ते हैं, जिनका मुख्य आपूर्ति खून खराबी और भ्रष्टाचार होता है। डेयरडेविल की सीरीज ने उसकी संघर्षपूर्ण यात्रा, उसके सुपरहीरो और व्यक्तिगत दुखों को दर्शाने के साथ साथ मानवता के मोरल और न्याय के मुद्दों पर भी गहराई से विचार किया है। 3रे स्थान पर है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना एक वेब सीरीज है जो आर्ची कॉमिक्स के कैरेक्टर सबरीना द टीनेज विच पर आधारित है। यह सीरीज एक युवा और शक्तिशाली विच के चारित्र के चारों ओर घटित रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं की कहानी है। सबरीना स्पेलमैन का किरदार निभाती है, जो अपने जादुई उपन्यास के साथ साथ विच की परिपूर्ण दुनिया में अपनी जिंदगी को अनुभव करती है। जब उसका 16वां जन्मदिन नजदीक आता है तो उसे अपने जादुई विच की शक्तियों का अवलोकन करने का समय आता है, लेकिन उसे मनाने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उसके परिवार की राजनीति, शैतानी शक्तियों का सामना और मानवता के बंधनों के बीच वह खड़ी होती है। यह सीरीज डार्क फैंटेसी, जादुई प्रयोग, रोमांस और विचारशीलता के अद्वितीय मिश्रण के साथ आती है, जो दर्शकों को एक नए और रहस्यमय दुनिया में ले जाता है। 2रे स्थान पर है एलिस इन बॉर्डरलैंड। एलिस इन बॉर्डरलैंड एक वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर प्रस्तुत की गई है। इस सीरीज में मुख्य किरदार एलिस, हिक्को और चौथे भाई तीसा होते हैं, जो एक रहस्यमय स्थिति में फंस जाते हैं। वे एक अजीब नगर में पहुंचते हैं, जहां वे खुद को अद्वितीय प्रकार से खेलते हुए पाते हैं। इस नगर में उन्हें विभिन्न प्रकार के खेल खेलने होते हैं, जो उन्हें अपने जीवन की जोखिम में डालते हैं। ये खेल वास्तविकता और जोखिमों की अनदेखी दिखाते हैं, और प्रत्येक खेल उन्हें अद्वितीय स्थितियों में ले जाता है। इस सीरीज में रहस्य, थ्रिल और पहेलियों से भरपूर है, जो दर्शकों को अपनी सीटों पर बांध देती है। यह एक सस्पेंसफुल थ्रिलर सीरीज है, जिसमें मुख्य किरदारों को अपने जीवन के मायने खोजने के लिए सामना करना पड़ता है। पहले स्थान पर है स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स एक वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। यह सीरीज 1980 में बेस्ड है। यह सीरीज हॉकिंग्स में होने वाली घटनाओं के चारों दोस्तों के चारण आधारित है। शुरुआत में एक लड़का नामक हिवस गायब हो जाता है और उसके दोस्तों का प्रयास होता है कि वे उसे ढूंढें। इस दौरान वे रहस्यमय शक्तियों और उपन्यासिक दुनिया की ओर प्रकट होने वाली घटनाओं का सामना करते हैं। सीरीज में सुपरनैचुरल घटनाएं, रहस्य और आधुनिक तकनीक का उपयोग होता है, जिससे वे अपने दोस्त को खोजने में सहायता कर सकते हैं। यह सीरीज रोमांचक और दिलचस्प है और यह दिखाती है
कि कैसे एक गुप्त दुनिया में होने वाली घटनाओं के साथ निपटना हो सकता है। आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, जिसमें हमने आपको टॉप 10 हिंदी डब्ड नेटफ्लिक्स वेब सीरीज के बारे में बताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।